चलो आगे बात कर लेते हैं हम मस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे मसल्स के शेप और साइज में इसका इफेक्ट पड़ता है सीधा सीधा सा। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज मोर हो जाती हैं, ज़्यादा बनने लगती हैं। मसल क्या होता है, एक टोन पोजीशन में एक अच्छे से स्ट्रक्चर में रहता है। साथ में हमारा एक्स्ट्रा फैट जो होता है उसे हम कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम चेंज कर पाते हैं, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स की जो मूवमेंट होती है उनके अंदर एफिशिएंसी आने लगती है। फटीग को डीले कर देते हैं हम, मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि एंड्योरेंस बढ़ जाती है। आगे हमारा जो फूड स्टोरेज होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और हमारी जो एक्सरसाइज और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो भी हमें मिलने लगते हैं। नॉन फंक्शनिंग फाइबर जो होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। साथ में बॉडी पोस्चर हमारा करेक्ट रहता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर भी हमारा करेक्ट हो जाता है। हमारा रिएक्शन टाइम भी इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को करने के अंदर जब हमें रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो टाइम भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजिंग क्या होता है। तो खैर एजिंग एक ऐसी इनएविटेबल या फिर हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस है, यानी कि जो रिवर्सिबल नहीं होती है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं उनका रेगुलरली या प्रोग्रेसिवली डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है कि ये जेनेटिक्स यानी कि इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स और इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे डाइट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का वर्क हुआ, पॉल्यूटेंट्स हुए, रेडिएशंस हुए। ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को कि हम कितनी जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, यानी कि कितनी जल्दी एजिंग होने लगती है हमें। एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, और ये चेंजेस नोटिसेबल होते हैं 30 साल की एज के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एजिंग एक इरिवर्सिबल और कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारी इफिशिएंसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनकी डिक्रीज होने लगती है। आगे बात करें तो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो मसल साइज और स्ट्रेंथ में चेंज आता है, सीधी सी बात है। मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारा जो पाचन क्रिया होती है उसके अंदर चेंज आता है। लोगों को बहुत देर में टॉयलेट आती है, या उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेट निकलते हैं। बॉडी कंपोजिशन में भी हमारा जो बॉडी का न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वो थोड़ी सी कम होने लगती है। ठीक है, बोन डेंसिटी, बोन्स वीक हो जाती है, वहाँ पे हमारा कैल्शियम की प्रॉब्लम हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चेंज आने लगता है, ब्रीथ प्रॉब्लम होने लगती है। साथ में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी वर्क अच्छे से नहीं करता है। नर्वस सिस्टम भी ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। और जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिस्टम होता है वो भी वर्क करने लगता है, क्योंकि हमारी जब एज बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, रिडक्शन उसके अंदर आ जाता है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो सलाइवा होता है हमारी माउथ के अंदर, वो चेंजेस होने लगते हैं। इस वजह से हमारे स्टमक को एम्पटी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या कुछ स्वेलिंग वगैरह आ जाती है हमारी बॉडी पर। ठीक है, या फिर हमारा जो एब्जॉर्प्शन और फूड होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यूरिनरी सिस्टम वही सूसू वाला प्रॉब्लम हो जाता है भैया। इसके बाद क्या करते हैं, चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बोन्स वीक हो गई तो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज तो होनी ही है। सेंसेस में चेंज आ जाता है, जैसे टेस्ट है, विजन है, हियरिंग है। ठीक है, ये सारे जो चेंज, जो भी स्मेलिंग है, ये जो सेंसेस होते हैं इनके अंदर भी चेंज आता है। कम दिखने लगता है, कम सुनाई देने लगता है, टेस्ट थोड़ा कम आता है, स्मेल भी नहीं आने लगती है प्रॉपर। ठीक है, अब बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती हैं, कॉमन होती हैं किसी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे तीन कैटेगरी में दो कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन टिश्यूज इंजरीज, और इसके बाद जॉइंट इंजरीज आ जाती हैं।